वर्ष 2014 से पहले ये नियुक्तियां यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी मनमर्जी से की जाती थी। यूनिवर्सिटी अपने चहेतों को बिना इन कायदे कानूनों के फिट कर रही है और कुछ नियुक्तियों में लेन देन भी हो रहा है, तो बिना विज्ञापन या सिलेक्शन के ही लोगों को नियुक्त किया जाता है। आपका चैनल 7 पर स्वागत है। मैं हूं रितिका। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की। नौकरी चाहने वाले बेरोजगार उम्मीदवार जो टेस्ट, इंटरव्यू या मेरिट पर आधारित मापदंडों से कतराते हैं और लुके छुपे एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, घबराइए नहीं, उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पिछले कुछ वर्षों से नियुक्तियों के मामले में जिस तरह ये यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रही, उससे तो यही लगता है कि पिछले दरवाजे की नियुक्तियां करने में पंजाब यूनिवर्सिटी किसी से कम नहीं। हाल ही में जो मामला सामने आया है वो है सिलेक्शन के कायदे कानूनों को दरकिनार कर चहेतों को असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने का। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजेंद्र के सिंगला का कहना है कि अपने पदों का दुरुपयोग करके पहले चहेतों को मनमर्जी से चोरी छिपे नियुक्त पत्र थमा दिए गए, फिर मामला उजागर होने पर वही उच्च अधिकारी अब सत्य और तथ्यों को छुपाने में लगे हैं। देश का दुर्भाग्य ही समझो कि सूचना अधिकार कानून के तहत जनता से किए गए वादे भी खोखले ही नजर आ रहे हैं। पारदर्शिता या जवाबदेही की जगह सूचना आयुक्त ने भी जिस तरह तथ्यों की खिल्ली उड़ाकर भ्रष्टाचार का समर्थन किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। पूरे मामले की जानकारी के लिए बात करते हैं आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर सिंगला से, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के अपने अनथक प्रयासों से इस घोटाले से परते उतारी। आपका स्वागत है चैनल 7 पर। थैंक यू सो मच। आखिर मामला क्या है? ये मामला है पंजाब यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का। मामला ये है कि वर्ष 2014 से पहले ये नियुक्तियां यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी मनमर्जी से की जाती थी, लेकिन 2012 के हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने फरवरी 2014 में एक फैसला दिया जिसमें बाकायदा कायदे कानून बनाए गए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति खास जो गेस्ट फैकल्टी के तहत रखे जाते हैं कैसे होनी है। उसके अनुसार विज्ञापन देना था, उस विज्ञापन को पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाला जाना था। उसके बाद उम्मीदवारों से एप्लीकेशन लेनी, उसका कंपैरेटिव रिकॉर्ड बनना, एक बाकायदा ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो उनकी सिलेक्शन करेगी। ये प्रोसीजर तय किया गया और 2014 के बाद जो यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां होती है वो इन कायदे कानूनों के अनुसार ही हो रही हैं, लेकिन समय समय पर अफवाहें उड़ती हैं। ये किस हद तक सच है या झूठ है ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि यूनिवर्सिटी अपने चहेतों को बिना इन कायदे कानूनों के फिट कर रही है और कुछ नियुक्तियों में लेन देन भी हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ कायदे कानूनों को दरकरार किया जाता है बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया है कि कई बार तो बिना विज्ञापन या सिलेक्शन के ही लोगों को नियुक्त किया जाता है। अब मामला कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इस चीज़ की छानबीन के लिए ये आरटीआई आवेदन डाला गया। आरटीआई का क्या योगदान रहा इस मामले पर से पर्दा उठाने में? इसमें मामला ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक्चुअली 16 जनवरी को मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी से स्पष्ट पूछा था कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति बैकडोर नहीं होती तो मैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे 3 नाम दिए थे कि बताया जाए कि क्या इनकी नियुक्ति में बाकायदा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। वो थे रणवीर सिंह इंग्लिश, चरण सिंह फिजिकल एजुकेशन एंड सरबजीत सिंह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों की बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर में। और ये कहा गया था कि अगर तो नियुक्ति बैकडोर है फिर तो कोई भी रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, और अगर इन नियुक्तियों में कायदे कानून को फॉलो किया गया है तो मुझे उस विज्ञापन की कॉपी दी जाए जिसके तहत आवेदन मांगे गए, सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स दी जाए, कैंडिडेट्स का एपीए स्कोर दिया जाए, क्या सिलेक्शन कमेटी में वीसी नॉमिनी एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उसका रिकॉर्ड दिया जाए, जो ये उम्मीदवार सिलेक्ट हुए उनकी अप्रूवल की कॉपी दी जाए। इसके अलावा सिलेक्ट किए गए टीचर्स को कितनी उनकी मंथली सैलरी थी और आज तक कितना पैसा दिया गया वो बताया जाए, और लास्ट में ये बताया जाए कि यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से ऑफिसर हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ये नियुक्तियां बाकायदा कायदे कानून से हो रही हैं और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये एप्लीकेशन डाली गई।
पंजाब यूनिवर्सिटी को। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर एस.सी. तिवारी, उन्होंने ये कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर सुनील खोसला को भेज दी एप्लीकेशन 21 जनवरी 2020 को, ये कहते हुए कि क्योंकि मांगे गए रिकॉर्ड आपसे जुड़े हैं इसलिए आप ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। उसके बाद प्रिंसिपल खोसला ने ये एप्लीकेशन वापस डिप्टी रजिस्ट्रार को भेज दी कि क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके पास है इसलिए आप दें। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर एस.सी. तिवारी और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील खोसला, दोनों में से कोई भी रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक इसमें संबंध है सैलरी का, तो उसके मामले में जो पंजाब यूनिवर्सिटी की अकाउंट्स ब्रांच है उनका ये जवाब आया। वहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट जवाब देते हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। हालांकि आरटीए एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है अक्टूबर 2015 की, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी पीआईओ जवाब देते हुए अपना नाम और डेजिग्नेशन बनाएगा। इन्होंने नाम नहीं बताया। उसमें लिखा है कि सेक्शन 11 के तहत कोई भी पब्लिक या पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, जबकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो होती ही देने के लिए। तो कुल मिलाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। उसके बाद उसके खिलाफ मैंने फर्स्ट अपील डाली पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, जिसकी सुनवाई हुई और फैसला आया कि बाकायदा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी गई और इनको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाए। अल्टीमेटली 1 साल के बाद 9 फरवरी को जवाब आया, जिससे 2 चीज़ें स्पष्ट हुई। पहली बात तो जो सूचना अधिकारी हैं डॉक्टर सुनील खोसला, बलाचौर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने ये कहा कि ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं ये कायदा सिंडिकेट के फैसले के अनुसार हुई है और कायदे कानूनों को फॉलो किया गया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इन कायदे कानूनों या प्रोसीजर से जुड़े हुए कोई भी दस्तावेज हमारे पास नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ मान रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि या तो नियुक्तियाँ पिछले दरवाजे से हुई हैं और अगर नहीं हुई तो वो रिकॉर्ड दिखाने से क्यों भाग रहे हैं। तो ये सारा आरटीए से मांगे गए दस्तावेज ही हैं जो इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में भ्रष्टाचार डेफिनेटली हुआ है और ये अधिकारी इसमें इनकी मिलीभुगत स्पष्ट नज़र आ रही है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से अधिकारी इसमें दोषी हैं? इसमें कम से कम 5 लोग हैं जिनका दोष स्पष्ट नज़र आता है। 2 वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, वर्तमान वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के डिप्टी रजिस्ट्रार एस.सी. तिवारी, पीयू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील खोसला और एक कह सकते हैं कि अकाउंट्स ब्रांच के असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो सैलरीज का रिकॉर्ड देने से भाग रहे हैं। इन अधिकारियों का क्या दोष है जिनके नाम आपने लिए और आप इन्हें कैसे दोषी मानते हैं? इसमें जो 2 वाइस चांसलर शामिल हैं प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर एंड प्रोफेसर राजकुमार, क्योंकि ये मामला 2014 से शुरू हुआ, आज 2022 है, तो दोनों वाइस चांसलर ने ये अपॉइंटमेंट्स अप्रूव की है, ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर कोई विज्ञापन नहीं दिया गया, कोई सिलेक्शन नहीं हुई, इनके पास किसी सिलेक्शन कमेटी का, उम्मीदवारों का, उनके पे स्कोर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वाइस चांसलर्स ने ये अपॉइंटमेंट लेटर कैसे इशू कर दिए। दूसरा इसमें है डिप्टी रजिस्ट्रार एस.सी. तिवारी। इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जो है इसका रोल होता है सिलेक्शन को कंडक्ट करने का। अगर इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो इन्होंने ये सिलेक्शंस कंडक्ट कैसे की। एक इसमें है कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील खोसला, उन्होंने ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिकमेंड करने होते हैं, वो खुद सिलेक्शन में बैठते हैं। जब उन्होंने रिकमेंड किए हैं नाम, खुद सिलेक्शन में बैठे थे, तो रिकॉर्ड उनके पास से गुम कैसे हो गए। और 5वें और लास्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट्स, जो सैलरी का रिकॉर्ड देने में भाग रहे हैं। यहाँ हम आरटीए एक्ट की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का रिकॉर्ड सुओ मोटो डिस्क्लोजर, यानी कि अपने आप पब्लिक अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, किसी को आरटीआई डालने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि आरटीआई डालने के बावजूद भी वो सैलरी या आज तक टोटल दिया गया पैसा नहीं बता रहे, जबकि ये तो उनको अपनी वेबसाइट पे डालना चाहिए था। तो इससे स्पष्ट है कि कम से कम ये 5 लोग इस घपले में शामिल हैं। अगर नियुक्तियां पिछले दरवाजे से हुई है और सिलेक्शन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के खजाने से इनकी सैलरी कैसे निकल रही है? क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ऑडिट के दायरे से बाहर हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा ऑडिट होता है। वहाँ एक रेजिडेंट
ऑडिट ऑफिसर होते हैं और ऑडिट में लोग यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, सारे रिकॉर्ड ऑडिट होते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि बिना ऑडिट के ये पैसे कैसे निकल रहे हैं, और अगर ऑडिटिंग हुई है तो ऑडिटर्स ने इसको कैसे इग्नोर कर दिया। इसकी बाकायदा लिखित शिकायत मैंने रेजिडेंट ऑडिट ऑफिसर को डाली थी, लेकिन आज तक कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे बैकडोर नियुक्तियों में सैलरी के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? यहाँ तक ये नियुक्तियाँ पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस से जुड़ी हैं। जो इन कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी करती है, पर यहाँ तक सैलरी के लिए पैसों का मामला है, वो पैसे चाहे सैलरी के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, वो पूरा पैसा पंजाब सरकार दे रही है, सभी कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस को भी दे रही है और इन नियुक्तियों को भी उसी अनुसार मिला है। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी कोई मैकेनिज्म नहीं है जो भ्रष्टाचार से जुड़े ऐसे मामलों का संज्ञान लेती हो? यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक मैकेनिज्म है जिसके तहत चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVO अपॉइंट होता है, जिनके पास ऐसी शिकायतें दी जाती है और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। मैंने एक लिखित शिकायत CVO को दी हुई है, 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से इस मामले में कोई रिकमेंडेशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हालांकि ये जो मैकेनिज्म है ये बनाई तो करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन इसका अभी तक मुझे कोई भी योगदान नज़र नहीं आता। क्या आपने किसी सूचना आयोग के समक्ष इसकी शिकायत की? अगर की तो क्या निकला? इस मामले की मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट की थी केंद्रीय सूचना आयोग को अंडर सेक्शन 18 ऑफ द RT एक्ट, क्योंकि सूचना आयोग ही एक नागरिक के लिए लास्ट उम्मीद समझी जाती है इंसाफ की। लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल उल्ट, कि जितना मजाक पंजाब यूनिवर्सिटी के सूचना अधिकारियों ने उड़ाया, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फैसले में शुरू से लेके एंड तक लॉ का, तथ्यों का खुलकर मजाक उड़ाया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नोटिस आया था उसमें लिखा था कि दोनों में से, यानी कि मैं कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता जिसने शिकायत की है और दूसरी पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने जवाब देना है, दोनों में से कोई भी पार्टी अपना रिटन आर्गूमेंट भेज सकती है जो कमीशन के पास ऑनलाइन 3 दिन पहले पहुंचने चाहिए। मैंने रिटन आर्गूमेंट भेजे, 3 दिन पहले उनको मिल गए, 20 तारीख को हियरिंग थी, 17 तारीख को मिल गए और उसकी बाकायदा मेरे को रसीद आई है। इसके बावजूद भी कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि कंप्लेनेंट ने कोई रिटन आर्गूमेंट नहीं भेजे। दूसरा ये था कि उसकी कॉपी रिस्पोंडेंट यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजनी थी, जो मैंने बाकायदा ईमेल की थी, जिसका कोई जिक्र नहीं है। तीसरा ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो उनको रिटन सबमिशन भेजे, जिसको कमीशन ने रिकॉर्ड पे लाया, उसके मेरे को कोई कॉपी नहीं भेजेगी। कितनी हैरानी की बात है कि यहाँ एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी के रिटन आर्गूमेंट्स को, सबमिशंस को एक्सेप्ट किया, वहाँ दूसरी तरफ लिखा कि मैंने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि मेरे को तो कॉपी ही नहीं दी गई। अब रहा सवाल प्रेजेंस का, तो ना ही मुझे कमीशन से उस दिन कोई कॉल आई, ऑडियो वीडियो, और मैंने 3 बार कॉल करके संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। इसके बावजूद भी रिकॉर्ड में लिखा है कि कंप्लेनेंट ना ही प्रेजेंट था और ना ही काफ़ी प्रयत्नों के बाद कमीशन मेरे से संपर्क कर सका, जबकि मैंने उनको 3 बार कॉल किया। इसके बाद यहाँ तक सूचना का संबंध है तो कमीशन ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि सूचना दे दी गई है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PIO ने तो सूचना ना देके मजाक उड़ाया ही उड़ाया है। सारे तथ्य स्पष्ट होने के बावजूद भी किन चीज़ों के आधार पे कमीशन ने ये माना कि सूचना दे दी गई है, ये आप एक जवाब से दे सकते हैं। इस जवाब में जो 9 फरवरी को दिया है, विज्ञापन के मामले में PIO ने लिखा है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स नॉट अवेलेबल, जो और रिकॉर्ड मांगा गया API स्कोर वगैरह कुछ भी नॉट अवेलेबल, और कमीशन का जो ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है दैट द इंफॉर्मेशन हैज़ बिन सप्लाइड। अब सवाल तो ये है कि जब PIO खुद मान रहे हैं कि इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल ही नहीं, तो कमीशन ने कैसे कहा कि इंफॉर्मेशन हैज़ बिन सप्लाइड? तो कुल मिलाकर ये हुआ कि ये फैसला पंजाब यूनिवर्सिटी में के हक में गया कि इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी खुद मान रही है कि हमने सिलेक्शन एज पर प्रोसीजर किया, लेकिन हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है, ना विज्ञापन, ना सिलेक्शन प्रोसीडिंग, ना API स्कोर। और कितनी हैरानी की बात है कि वो विज्ञापन जिसका डिपार्टमेंट में नोट्स लगना था, जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाला जाना था, उसके बारे में भी PIO का कहना है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दी नहीं जा सकती।
और कमीशन का कहना है कि ये इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। कैसे दोनों ने मिलकर इसका मजाक उड़ाया, अब देख सकते हैं। आपकी बातों से लगता है हर तरफ चोर चोर मसेरे भाई वाला हाल हुआ पड़ा है, फिर भी क्या कोई उम्मीद रखी जा सकती है भ्रष्टाचार के इस मामले से कहीं से कोई एक्शन होगा? वैसे तो इस मामले में अब तक कोई उम्मीद नहीं थी एक्शन होगा, क्योंकि जितनी भी शिकायतें जो कुछ भी किया है वो सारी पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों को डाली गई है, क्योंकि इसमें नीचे से लेकर पंजाब ऊपर तक पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारी ही शामिल हैं, तो इसमें किसी भी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब पंजाब में एक नई सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, जो ये दावे करती है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे या भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे पंजाब को, इसमें जो पैसा है सैलरीज का, जो बैकडोर नियुक्तियां हुई हैं, उसको जो सैलरी दी गई है वो पंजाब सरकार द्वारा दी गई है। तो इसका पूरा मामला अब पंजाब सरकार के समक्ष रखा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम पंजाब सरकार जरूर इस चीज़ को देखेगी कि कैसे अपने चहेतों को दी गई बैकडोर नियुक्तियों के अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट जनता के धन से सैलरी दे रही है। हालांकि बिना सबूतों के किसी पर भी दोष लगाना मुश्किल है कि यूनिवर्सिटी में रिक्त पद बेचे जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों द्वारा अपनाई कार्यप्रणाली से तो यही लगता है कि कुछ न कुछ लेन देन जरूर हुआ होगा, वरना इन नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज जैसे विज्ञापन, सिलेक्शन प्रोसीडिंग, इंटरव्यू किए गए उम्मीदवारों का एपीआई स्कोर सब कहाँ गायब हो गए। अगर कॉलेज के प्रिंसिपल तथा पंजाब यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के डिप्टी रजिस्ट्रार ने कोई गुनाह नहीं किया है, तो सरकारी दस्तावेजों के रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाने के खिलाफ यूनिवर्सिटी द्वारा पुलिस में कोई शिकायत क्यों दर्ज नहीं करवाई गई? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। अगर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अधिकारी ऐसे ही बेचते रहें तो भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगेगा और कैसे विश्वास करेंगे लोग इस आरटीआई कानून पर, जिसकी धज्जियां आज पब्लिक अथॉरिटी से लेकर सूचना आयोग तक सभी जगह खुल्लम खुल्ले उड़ाई जा रही है। हम अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें चैनल